नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्री प्रेस जर्नल्स और हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं योग गुरु बाबा रामदेव जी। सर, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है उसको बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और किस तरह से उसमें जो है वो काम किया जाए? देखिए, अब फ्री प्रेस जर्नल को मैं कहूँगा फ्रीडम तो हमारा आ गया था 78 ईयर्स 79 ईयर्स पहले, लेकिन वो स्वाधीनता राजनीति की थी। शिक्षा की स्वाधीनता आज़ादी अभी बाकी थी। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया कि हमारे 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल तोड़ दिए, हमारी संस्कारों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को उसने ख़त्म कर दिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम संस्कार और शिक्षा दोनों को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ें, और इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है। ये भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित विश्व का श्रेष्ठतम बोर्ड है, जहाँ पर एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, माने हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ाएंगे और भाषाएं भी पढ़ाएंगे, तो उसमें अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपरा, अपने देश का गौरव ये सर्वोपरि रहेगा। बच्चों के अंदर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र विकसित होगा, जिससे कि बच्चों में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप। सर, पिछले 3-4 दिनों से हम यहाँ पर हैं और हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदा पे लोगों का भरोसा बढ़ा है और लोगों को इससे जो है फ़ायदा भी मिला है। कैंसर के भी पेशेंट्स हमने देखे जिनका इलाज हुआ है और उनको इससे फ़ायदा भी हुआ है। देखिए, सब बीमारियों के बारे में भ्रांतियां ये फैला दी गई कि बीमारियों को आप कंट्रोल ही कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम से लेकर के हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर जैसी बीमारियों को रिवर्स किया है। उसके 1,40,00,000 तो हमारे कंप्यूटराइज जो हमारे डेटा है, हमारे 5,000 से ज़्यादा जो चिकित्सालय और हमारे यहाँ वेलनेस सेंटर्स है इनका, और यूँ तो हर गांव, गली, शहर, मोहल्ला में आप देखेंगे योग के प्रमाण है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। तो अब योग को अब प्रमाण से भी ऊपर पहुंच चुका है। ये तो एक तरह से कहते हैं ना, अंतिम प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका है। तो ये बहुत ऊंची विद्या थी। दरअसल हम अपने ही शिक्षा व्यवस्था, अपनी ही चिकित्सा व्यवस्था, अपनी ही महान ऋषियों की विरासत, उससे विमुख हो गए थे। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमुख राम सुख पावन कोई। इसलिए हम वापस लोगों को जोड़ रहे हैं कि वापस योग से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, वेदों से जुड़ो, और ये बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू आयुर्वेदास, बैक टू वेदास का ये अभियान बहुत बड़े रूप में अब स्थापित हो चुका है और बड़े परिणाम आए। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ओपीडी में हमने देखा कि यहाँ पे एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लोगों को दिया जा रहा है, जबकि कहते हैं कि कंट्रोवर्सी ऐसी अक्सर चलती है कि स्वामी रामदेव एलोपैथी का विरोधी है। जी। हाँ, मैं विरोधी स्वरूप में हूँ कि गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी ऑपरेशन करके लोगों को एक तरह से लूटा जाता है। चिकित्सा के नाम पर उनके साथ अत्याचार होता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं 90 से 99% आप बिना सर्जरी के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, घुटनों की, कमर की सर्जरी, कोई भी जनरल सर्जरी से लेकर के एडवांस सर्जरी की हमने सब व्यवस्था की है। सारे टेस्ट हैं, MRI, CT स्कैन आदि सब कुछ है, लेकिन हम गैर जरूरी निरीक्षण, गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी एलोपैथी की सिंथेटिक दवाएं नहीं देते। हाँ, हमारे अंदर कोई रिजिडनेस नहीं है। जहाँ बहुत ज़रूरी है तो लाइफ सेविंग ड्रग की कहीं जरूरत पड़ी तो ले लिया। तो हमें ये सोचना होगा कि हम किसी पैथी के विरोधी नहीं है, किसी ज्ञान के विरोधी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा श्रेष्ठतम है तो फिर हम दूसरी तरफ ताका झाकी क्यों करें। तो ये थे हमारे साथ बाबा रामदेव जी, जिन्होंने बताया किस तरह से आज आयुर्वेदा जो है वो जन जन तक पहुंच रहा है और उन्होंने कैंसर के ट्रीटमेंट को भी यहाँ पर पतंजलि में जो है लोग इलाज के लिए आ रहे हैं और उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। और बाबा रामदेव जी ने बताया कि किस तरह से जो आप हैं आयुर्वेदा को अपना कर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं।